तो फाइनली आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ चुकी है। यूपी में भी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, काफी ज्यादा सब्जेक्ट है, बहुत सारी वैकेंसीज है। तो चलिए A to Z इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरा का पूरा नोटिस बड़े ही इजी शब्दों में जानेंगे ताकि आपको पूरा नोटिस पढ़ने की आवश्यकता न हो और सारी चीजों के बारे में पता चल जाए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना। और हाँ, यूजीसी नेट के यहाँ पर बिल्कुल फ्री बैचेस चलते हैं, आप देख सकते हो। पूरा का पूरा पेपर 1 यहाँ पर फ्री पढ़ाया जा रहा है। तो जाइए देखिए, समझिए। कहीं पे कोई डाउट लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा। पूरा A to Z मैंने आपको यहाँ पर समझा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो तो ज्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जान लो, कौन सी एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए। पता लगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही आपका मैच नहीं हो रहा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने अपनी पीजी कंप्लीट कर रखी है। अब पीजी कोई भी पीजी हो सकते हैं। अब आप कहोगे कोई भी पीजी मतलब या तो आपने क्या कर रखा हो, एमएससी कर रखा हो, एमकॉम कर रखा हो, या फिर आपने एमए कर रखा हो। सबसे ज्यादा यही करते हैं बच्चे। तो पीजी आपने अपनी कर रखी है, कितने % के साथ, सबसे ज्यादा जरूरी। तो अगर आपने 55% के साथ अपनी पीजी कंप्लीट कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो प्लस में। अब मान लीजिए जनरल कैटेगरी से हो तो 55% चाहिए। किसी अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। राजस्थान, आप बिहार, दिल्ली, कहीं से भी बिलोंग करते हो तो 55% ही आपको चाहिए। आप जनरल कैटेगरी में ही माने जाओगे, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, किसी भी अदर कैटेगरी में हो, लेकिन आपके 55% होने जरूरी है, सबसे बेसिक। दूसरा, आपका नेट होना जरूरी है। आपने या तो यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट आपने कंप्लीट किया हो तो आपको यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। दूसरी बात, आपकी पीजी कंप्लीट होनी चाहिए। अपेयरिंग वालों के लिए जो है आपकी पोस्ट नहीं होती है ना, पीजी आपका ये डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए प्लस आपका नेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सबसे बेसिक सी बात ये रही आपकी। ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आप देख लो, अगर आपका नेट है प्लस आपने क्या कर रखा है, आपने पीजी कर रखे, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और आपके किसी दोस्त ने कर रखे तो उसके साथ शेयर कर दो ताकि उसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो शेयर लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना हो। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर जो टोटल है आपके 28 सब्जेक्ट है। ये 28 सब्जेक्ट में अगर आपने पीजी कर रखे तो ही अप्लाई कर पाओगे। सबसे पहले वनस्पति विज्ञान, इसमें आपकी 79 पोस्ट है, काफी बड़ी पोस्ट है। आपका केमिस्ट्री में 87, यूपी में आना बहुत बहुत बड़ी पोस्ट मैं इन्हें मानती हूँ, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में 2-4 मिलते हैं, यहाँ पर 87 आपको पोस्ट मिल रही है। वाणिज्य में तो आपकी 157 आपकी वैकेंसीज है। अगर टोटल हम वैकेंसीज की बात करें तो आपका यहाँ पर 1253 आपकी टोटल वैकेंसीज है। ये टोटल वैकेंसीज है। अब चित्रकला की बात करेंगे, इसमें 8 वैकेंसीज है। अर्थशास्त्र की बात करेंगे 61 है। अब यहाँ पर देख सकते हो अनारक्षित के लिए मतलब जनरल कैटेगरी के लिए अलग से डिवाइड है। सबकी अलग अलग कैटेगरी हमें आपके सब्जेक्ट का जानना है। अब हम बात करें अर्थशास्त्र के लिए जो है 61 हो गई, और शिक्षा शास्त्र के लिए 14 वैकेंसीज है। तो जो एजुकेशन वाले हैं उनके लिए अलग से सेपरेट वीडियो आ जाएगी, बट अभी ये जान लीजिए आपकी वैकेंसीज है। इंग्लिश के लिए भाई 92 वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत हाई है, बहुत ठीक है। ज्योग्राफी में 46 है, हिंदी में 87 वैकेंसीज है। वाओ, ठीक है। हिस्ट्री में भी काफी अच्छी वैकेंसीज है, मैं बाकी देख लेती हूँ। तो इस प्रकार से ये सारी आपकी वैकेंसीज इन्होंने डिवाइड की है। अगर हम बात करें आपकी गृह विज्ञान में टोटल कितनी वैकेंसीज है, आपकी वैकेंसीज है 28, गणित में 78, रक्षा अध्ययन में 2 वैकेंसीज है क्योंकि सब्जेक्ट ऐसे होता है। दर्शन शास्त्र 14 वैकेंसी, शारीरिक विज्ञान 59, ठीक है। भौतिक में 60 है, राजनीति विज्ञान में आपका 57 हो गई, मनोविज्ञान में 31 है, संगीत में 6 वैकेंसीज है, संगीत वाद सितार में 4 है, ऐसे तबला में भी 4 है, संस्कृत में 56 वैकेंसीज है, समाज शास्त्र में आपकी 78 वैकेंसीज है, बहुत अच्छी वैकेंसीज। उर्दू में भी आपकी 3 वैकेंसीज है, जूलॉजी में आपकी 79 वैकेंसीज, बहुत बड़ी वैकेंसीज है। इसमें सांख्यिकी में 2 ही वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस में 1 ही वैकेंसीज है, जनरल कैटेगरी में फारसी में आपकी 1 ही वैकेंसीज है। ये कुछ बेसिक्स ऐसे थे जिनमें कम वैकेंसीज होती है, बाकी कुल मिला के कहा जाए तो काफी अच्छी वैकेंसीज है। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1253 वैकेंसीज कम नहीं होती, बिल्कुल भी कम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इनका प्रॉपर सिलेबस क्या है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप इसे जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर सिलेबस नहीं पढ़ा तो फायदा कुछ भी नहीं होता। जो भी तैयारी करोगे, क्योंकि इस लेवल पे आप आ चुके हो कि तैयारी में कोई प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी।
चलो अब हम बात करेंगे आपकी, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है कौन अप्लाई कर सकता है, बता दिया। कब तक अप्लाई कर सकते हो ये जानते हैं। एक तो इसमें फीस बहुत ही कम रहती है, 100 रुपए जो है आपकी जनरल कैटेगरी, बाकी सबके लिए 40-25 रुपए इस प्रकार से डिवाइड है, तो इसमें कोई सिस्टम है नहीं। सबसे पहले बात करें अब आवेदन कब होगा स्टार्ट। आवेदन हो चुका है स्टार्ट, 6/10 से स्टार्ट हो चुका है, 13/10 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, 13 में क्या होगा, फीस वगैरह संशोधन करने के लिए। वैसे जो आपकी 6/10 लास्ट डेट रहने वाली है, अच्छा मैंने गलत बोल दिया, तो आपका आवेदन जो है 4/9 से स्टार्ट हो चुका है, मतलब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया आपकी 4 सितंबर से ही आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और हाल लास्ट डेट आपकी 6/10 रहने वाली है, 6 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, ये याद रखना। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। आगे आपका यूटीआर वाला सिस्टम यहाँ पर, ओटीआर वाला सिस्टम यहाँ पर चलता है। ओटीआर में क्या होता है, आपको एक बार जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कहीं भी, चाहे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी फॉर्म फिलिंग करते हो तो आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन से होकर ही गुजरना पड़ता है। 72 घंटे तक ये जो है आपको आराम से नंबर प्राप्त हो जाता है, उसके बाद ही आप अपनी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करते हो। ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने बता रखी, इन्होंने A to Z प्रोसेस बता रखा है, कैसे फॉर्म फिल करना है कैसे नहीं, पूरा का पूरा। अगर हम बात करें इसमें टोटल जो आपको बता दें, वर्तमान में जो आपकी पद है वो है आपका 1253 पद जो है आपके टोटल रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, अगर हम आगे बात करें तो ये टोटल मैंने आपको दिखा दिए 23, आपके 23 जो है ये आपकी, अरे कहाँ गया रुको, ठीक है, आपके टोटल जो है 28 सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसीज आई है, 28 सब्जेक्ट में आपकी ये वैकेंसीज आई है। अगर हम बात करें, एक सबसे बड़ा डाउट रहता है कि एजुकेशन में कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो एमएड वाले कर सकते हैं, एमए वाले नहीं करते, ये सीधा इन्होंने यहाँ पर लिखा है। चलो अगर हम आगे बात करें, आपका एज का देख लेते हैं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, मैम कौन अप्लाई करेगा, एज नहीं देखते हैं। चलो आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ के बताती हूँ। 1 जुलाई 2025 में जो आप 21 वर्ष के होने जरूरी है, 21 से कम के हो तो अप्लाई नहीं कर सकते। अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक ना हो, तो ये इन्होंने बता दिया 40 साल से आपकी ज्यादा आयु नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो न्यूनतम 21, ठीक है, 21 से आपकी 40, ये आपका एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। बाकी रिलैक्सेशन आपको 5 साल का मिल जाता है। दिव्यांग जनों की जो अधिकतम सीमा है वो 55% है, इसमें काफी छूट दी गई है, तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है। अन्य सभी के लिए जो पहले से ही जॉब में है तो उन्हें भी 5 साल की छूट मिल जाती है। अगर हम बात करें इसका पूरा पेपर कैसे होगा, तो इसका पेपर जो है आपका पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर वही सारा सिस्टम चलता है। तो अगर हम बात करें तो क्या रहने वाला है, सिलेबस के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, कैसे कैसे आपको सिलेबस करना है क्या नहीं करना, सिलेबस के ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। बाकी मैं बता देती हूँ, आपकी सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ, मतलब ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला पेपर आपका ऐसे ही होगा, एक ही पेपर होगा। टोटल मिलाकर आपको सबसे पहले यही स्टेज पार करनी पड़ेगी। 120 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके GSD के पोर्शन वाला आएगा। इसमें A to Z सारे के सारी जनरल नॉलेज आ जाती है। इसके अलावा जो आपके यहाँ पर 90 क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर 90 क्वेश्चन है वो किससे आएंगे, आपके सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर मैं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, नहीं दिख रहा नोटिस आपको पूरा का मिल जाएगा। चलो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, जैसे कि 30 क्वेश्चन जो है, 30 क्वेश्चन जो है आपके सामान्य अध्ययन के आएंगे, वहीं वैकल्पिक विषय के जो है आपके 90 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इन्होंने कहा अगर आपका वैकल्पिक विषय गणित है तो 70 ही क्वेश्चन आएंगे। ये इन्होंने बता रखा है क्योंकि आपके पास रह जाता है टाइम की कमी मैथ में। जिनका मैथ है उन्हें सिर्फ 70 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सभी के 90 क्वेश्चन आने वाले, टोटल मिलाकर 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें आपका ये पेपर कितने नंबर का क्या रहेगा, तो अगर हम बात करें 150, ठीक है, 150 नंबर जो है आपको टोटल मिलने वाले हैं। टाइम जो है आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, 2 घंटे मिलेंगे, प्लस आपका जो है 150, कुल पूर्णांक 150 नंबर का रहेगा। 120 क्वेश्चन 150 नंबर के, पता नहीं कैसे इन्होंने डिवाइड किए हैं। अब मुख्य परीक्षा पे चलते हैं। मुख्य परीक्षा भी आपकी एक ही होगी, बट अब इसमें आ जाएंगे आपके ऐसे चीज जिससे आप सभी डरते हो। सच में मुझे भी इस चीज से बड़ा डर लगता है। वो डर क्या है भाई, मैम लिखवाते हैं क्वेश्चन, यस, जो आपने कभी 9, 10, 12 में किया था वो सब सिस्टम यहाँ पर अगेन है। तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या जो है आपकी 20 रहेगी, 10-10 करके डिवाइड किया गया है, 10 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन।
ठीक है। एक ये जो 10 क्वेश्चन वाला पोर्शन रहेगा ये रहेगा आपका 80 नंबर का, एक जो रहेगा आपका 120 नंबर का। कुल मिलाकर ये जो आपका मेंस पेपर होगा, ठीक है, यूपीएससी वाला पेपर होता है भैया, सेविंग में मजाक नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेशनल ऐसे मिल जाएगी आपको, सैलरी की सुन के आप बिल्कुल पागल हो जाओगे, सैलरी भी दिखाने वाली हूँ। तो कुल मिलाकर 200 नंबर का पेपर होगा, इसमें मिलेंगे 3 घंटे, प्री में सिर्फ 2 घंटे, इसमें मिलेंगे आपको 3 घंटे, ठीक है। अगर हम बात करें जो ये 10 क्वेश्चन आएंगे, जो पहले वाले 10 क्वेश्चन है लघु उत्तरीय आएंगे, जिसमें कि आपको 125 शब्द लिखने पड़ेंगे, ओनली 125, और इसमें जो है आपको 200 शब्द लिखने पड़ेंगे। लेकिन ये जो है आपका कितने नंबर का होगा, ये आपका इन्होंने बताया है, ये जो 10 क्वेश्चन आएंगे ये 12 नंबर के आएंगे, ये 10 क्वेश्चन 12 नंबर के, और ये 10 क्वेश्चन जो है आपके कितने नंबर के आएंगे, 8 नंबर के। तो कुल मिलाकर हो गया आपका 10, 8 और आपका 10, 12 हो गए। ये आपके कितने नंबर का हो गया भाई पेपर, 200 नंबर का, ठीक है। आपका 200 नंबर का ये इस प्रकार से पेपर इन्होंने अरेंज किया है आपके लिए, ठीक है। ये सब काम होगा, इसके बाद आपका एक इंटरव्यू वाला प्रोसेस भी चलेगा, उसके सिर्फ 30 ही नंबर का रोल होता है, इंटरव्यू बाद की बात है, पहले यहाँ तक तो आइए। अब हम बात करेंगे जो आपका सामान्य अध्ययन है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर गौर फरमाइए। सबसे पहले सामान्य विज्ञान पूरा पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय जितने भी घटनाएं होती है, मतलब जिसे आप जीके या फिर आप कह सकते हो करंट अफेयर आ जाएगा। भारत के इतिहास पढ़ना पड़ेगा, राज्य अवस्था अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, भूगोल पढ़ना पड़ेगा, मानसिक योग्यता मतलब आपका न्यूमेरिकल या फिर आप कह सकते हो रीजनिंग वाला पोर्शन भी इसमें देखा जाएगा। तो ये सब जो है 30 नंबर के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप कहोगे तो आपका जो ये आपका जीके वाला पोर्शन है, इतिहास वाला, अगर आप ज्यादा बच्चे कहते हैं तो मैं आपको ये कवर करा दूंगी 30 नंबर का, ठीक है। बाकी इन्होंने आपके हर वनस्पति विज्ञान में क्या सब्जेक्ट है ये रहा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, इस तरीके से इन्होंने सिलेबस दिया है। अगर सच में एग्जाम को लेके सीरियस हो, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना, अपना सिलेबस प्रिंट आउट करना और पढ़ना स्टार्ट कर देना, यही करना पड़ेगा। अगर आप इसके सिलेबस को इग्नोर कर रहे हो तो पेपर में आपको इग्नोर कर दिया जाएगा। अगेन कहती हूँ इसका पूरा का पूरा सिलेबस वही है जो यूजीसी नेट का होता है। देखो मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन है, मैं दिखा देती हूँ, ये आपका एजुकेशन का हो गया, ये सेम यूनिट आपकी पहली यूनिट है, ये सेम यूनिट आपकी दूसरी है, ये सेम यूनिट तीसरी है। टीचर एजुकेशन पूरी की पूरी यूनिट है, पाठ्यचर्या पूरी यूनिट है, और रिसर्च में इतना अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, ये पूरी की पूरी क्या है, वही तो है जो आपने यूजीसी नेट का सिलेबस जो मैं आपको डेली पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जैसे आपका पेपर 1 होता है ऐसे आपका पेपर 2 होता है, इसी वजह से कहती हूँ सीरियस होके पढ़ लो, सेम टू सेम A to Z सिलेबस वही है जो आपका यूजीसी नेट का है, इसलिए कहा जाता है पहले ही मेरी बातें मान लिया करो, आगे कम पछताते। अब आपको और क्या जानना है मैम, सैलरी मनी, आज मनी मनी बताते हैं आपको कितनी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें जो लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। कितनी सैलरी मिलेगी सच में बता दूं, 57,700 से लेकर 1 लाख आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ, ऐसे कैसे नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1,82,400 रुपए आपको मिलने वाले हैं, तो गए ना, सच में यही रहेगा। अधिकतम जो है आपको 1,82,400 फीस आपकी रहने वाली है, इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा। तो पढ़ाई कीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज रोज रोज नहीं आती, यूपी में नहीं आती, तो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपने नेट क्लियर कर रखा है, पूरे नोटिस में यही है, बाकी एक बार सिलेबस पढ़ लेना, सिलेबस बहुत अच्छे से इन्होंने डिफाइन कर रखा है। जो भी आपका पूरी की पूरी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, आपको मैम टेलीग्राम पे, यस आपको टेलीग्राम का लिंक दिखा देती हूँ, ये रहा आपका टेलीग्राम का लिंक, जाकर चेक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए करना है क्योंकि भाई ऐसा मौका नहीं मिलता, तो शेयर लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, और आज नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूजीसी नेट की यहाँ पर बेहतरीन तैयारी होती है। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आएगी सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, अपना ध्यान रखना, कहीं कोई डाउट लगा हो वो भी पूछ लेना। और हाँ, 5 गिफ्ट मैंने आपको टीचर्स डे पे दिए हैं, तो इन 5 गिफ्ट को देख लेना, बहुत काम की गिफ्ट है।